कल हमने आधी कहानी देखी थी, आज देखते हैं कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ हामिद की दादी कहती है कि अब अल्लाह ही इस मुसीबत से हमें बाहर निकालेगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अब हामिद घर के अंदर भीतर यानी कि अंदर जाकर दादी को विश्वास रखाता है कि तुम्हें डरना नहीं है, मैं सबसे पहले घर आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। तो यहाँ गांव से मेला चला यानी कि लोगों की टोली अब गांव में से ईदगाह जाने की तैयार हो गए, सभी चलने लगे। तो हामिद और उनके दूसरे साथी थे, वो कभी कभी दौड़कर आगे निकल जाते थे। हम भी देखते हैं कि हम भी किसी जगह पैदल चलकर जाते हैं तो हम भी हमारे मित्रों के साथ भागकर यानी कि दौड़कर आगे निकल जाते हैं और बाद में हम किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठते हैं। बाद में हमारे दूसरे रिश्तेदार है, मित्र है, वो आते हैं, तब उनके साथ चलते हैं, फिर से भागकर दौड़कर आगे चल जाते हैं और वहाँ फिर से बैठते हैं और फिर से हम सभी आगे, और रिश्तेदार जो मित्र है वो आते हैं, तब उनके साथ हम चलते हैं। तो हम भी ऐसा करते हैं, कभी पैदल किसी जगह जाते हैं तब। तो यहाँ भी हामिद और उनके मित्र दौड़कर आगे निकल जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और बाद में अपने साथियों का इंतजार करते हैं यानी कि राह देखते हैं। हामिद के पैर इतने तंदुरुस्त हैं, क्या वो कभी थक सकता है? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। अब रास्ते में जो चलते हैं तब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यानी कि इमारतें दिखने मिलती है। अदालत की जो इमारत है वह भी रास्ते में आती है, कॉलेज है वह भी रास्ते में आती है। कलाघर यानी कि अलग अलग कलाओं का जो प्रवीण होशियार जो ज्ञाता है, वो अलग अलग कलाओं से जो चीज़ें बनाता है, उनकी वो जगह यानी कि उसे कलाघर कहा गया है। किसी एक घर में ये सब चीज़ें रखते हैं मेले में, और हम भी अलग अलग ऐसी कलाओं से यानी कि हस्तकलाओं से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, तो उसे कलाघर कहते हैं। हलवाई की भी दुकानें आती है, तो हलवाई की दुकानें इतनी सजी हुई है कि मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। ये हामिद सोचता है कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। अब देखते हैं कि सहसा यानी कि एकाएक दूर से ईदगाह नजर आती है। वहाँ इमली का वृक्ष होता है, गुजराती में हम कहते हैं आमले। इमली के घटादार वृक्ष की छाया है और नीचे पक्का यानी कि जो पक्का फर्श, पक्का यानी कि पाकू फर्श એટલે ભોયતળિયું, જે જમીન પર જે ભાગ છે બેસવા માટેનો ઉસે ફર્શ કહા જાતા है। तो પાકું ભોયતળિયું પણ છે એમ। पक्का फर्श है, उस पर किसी चादर बिछाई हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। जिस लोगों ने रोजा किया है उस रोजे वालों की पंक्ति यानी कि लाइन, एक के पीछे एक, दूसरे के पीछे तीसरा, उसी प्रकार रोजेदारों की लाइन लगी हुई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ ईदगाह में जहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ कोई पद, किसी का पद या धन कोई देखता नहीं है। यहाँ सब समान है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। इन ग्रामीण लोगों ने, जो हामिद के साथ सभी लोग गए थे, जिसने रोजा किया था,
वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां सभी लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने वजू किया। वजू यानी कि किसी मंदिर में हम जाते तो सबसे पहले हम हमारा हाथ, पैर, मुंह और मन सब साफ कर लेते हैं, उसे वजू कहा जाता है। तो यहाँ भी वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपना हाथ, पैर, मुंह सब साफ कर देते हैं और मन से भी साफ हो जाते हैं, उसे वजू कहा जाता है। तो वजू करके वो भी पिछली पंक्ति में लग जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि कहीं भी भीड़ भाड़ दिखाई नहीं देती। सभी पंक्तियों में खड़े और एक साथ कितने ही सिर, यानी कि पंक्तियां, लोगों की पंक्तियां, सिर एक साथ दिखाई देते हैं। फिर भी वो सब अपनी अपनी बारी से वहां नमाज पढ़ने के बाद वहां से खड़े रहते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। वहां इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रमशः सभी लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और आकर पास खड़े रहते। वहां भातृत्व का प्रेम दिखाई देता है। सभी मिलजुल कर मौन वहां खड़े हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर दावा होता है। अब नमाज खत्म हो गई है। नमाज खत्म होने के बाद वहाँ ईद के त्योहार में उनकी एक प्रथा है कि वहाँ नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपना स्नेह सभी को बांटते हैं। तो वहाँ गले मिलते हैं और उसके बाद सभी मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। बालक तो उत्साही है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं, गांव से जो लोग आए हैं, वो भी इस मिठाई की दुकान और खिलौनों की दुकान से देखकर वो भी कम खुश नहीं है, यानी कि बालक से भी ज्यादा खुश है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर हिंडोला है, तो वहां भी 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। हम भी हिंडोले में बैठते तो हमें मालूम है, तो वहाँ 1 पैसा देकर बैठ जाना। वहाँ कभी आसमान में जाते हैं, कभी जमीन पर आते हैं, वैसी मजा लेते हैं। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बैठते। चरखी, छोटी सी चरखी होती है, वो एक छड़े पर लगी हुई होती है और वहाँ हाथी, लकड़ी का हाथी होता है, ऊंट होता है और घोड़ा भी होता है। तो छोटे छोटे बच्चे उन हाथी घोड़े पर बैठ जाते हैं और वहाँ बाद में चरखी है वो शुरू होती है। तो सब छोटे छोटे बच्चे इनका भी मजा लेते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सभी मित्र इन घोड़े पर बैठ जाते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा है क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती। उनके पास जो कोष यानी कि खजाना, उनके पास 3 पैसों का जो खजाना है, उस खजाने को उस चक्कर खाने में वो दे सकता नहीं है। सब चरखिया से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और दोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। अब सब चरखिया से उतरते हैं
और खिलौने की दुकान पड़ जाते हैं। इधर दुकानों की कतार की दुकानों की पंक्तियां लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, गुजरिया यानी कि गुजर जाति की एक स्त्री कहा जाता है, रागिनी भी कहा जाता है। तो वहाँ सिपाही और गुजरिया है, राजा और वकील है, बिस्ती और दोबिन। बिस्ती किसे कहा जाता है? तो बिस्ती यानी कि मशक से पानी ढोने वाला એટલે કે ઉપાડવું। मशक यानी कि चमड़े की थैली। बिस्ती क्या करता है? तो चमड़े की थैली में पानी भरता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अपनी पीठ पर रखकर वो पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसे बिस्ती कहा जाता है। तो दोबिन यानी कि कपड़े धोने वाला। तो कपड़े धोने वाला जो होता है उनको किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। तो बिस्ती पानी लाता है, दोबिन को देता है और वो कपड़े धोता है। तो यहाँ दोबिन और बिस्ती वाह लगता है अब बोलना ही चाहते। अब ऐसे खिलौने देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच ये सब सजीव हो और सिर्फ बोलना ही चाहते हो, वैसा हमें लगता है।